हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे टेक न्यूज़ के रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगी हमारे चैनल पर सबसे पहले। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों रेडमी से, और फाइनली रेडमी ने अपना रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह की। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करेंगे। तो इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी और रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। और मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर पर ये रन करता है, तो गेमिंग वगैरह भी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। और 5020 mAh की आपको इसमें बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और उसी के साथ इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है। और बात करेंगे एडिशनल पोर्ट्स की, तो इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है और स्पीकर ग्रिल भी दिया गया है। और एयर ब्लास्टर भी मिल जाता है इसमें आपको। और उसी के साथ आपको इसमें फ्रंट में वार्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और बैक में जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको बैक का डिज़ाइन देखने को मिलता है। और जो पूरा बॉडी है रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन का, जो पूरा बॉडी है उसको प्लास्टिक से बनाया गया है। और उसी के साथ आपको इसमें प्री इंस्टॉल प्रोटेक्टिव ग्लास मिल जाता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेम्पल ग्लास वगैरह परचेस करना नहीं होगा। और इसमें आपको एक प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है इन द बॉक्स। और उसी के साथ एंड्रॉइड 10 पर ये रन करता है, डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है और रीडिंग मोड 2.0 का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब बात आती है प्राइसिंग की, कंपनी ने इसकी क्या प्राइस रखी है। तो 4GB 64GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 9,999 रुपये रखी है। और 4GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 11,999 रुपये के। और इसी के साथ कंपनी ने इसे 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया, एक ब्लैक कलर, एक ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर और एक फ्लैट कलर, जो कि आप देख सकते हो। और बात आती है कब आप इसे परचेस कर पाओगे। तो अमेजॉन प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाला 6 अगस्त को, तो आप रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन को अमेजॉन प्राइम डे सेल में ही परचेस कर पाओगे 6 अगस्त को। तो अगर आप प्राइम मेंबर हो अमेजॉन प्राइम पर, तो आप 6 अगस्त को रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन जो है उसे परचेस कर सकते हो। बाकी ये सीधा कॉम्पिटिटर बन सकता है रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन का। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वनप्लस की तरफ। और वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन की जो सेल है वो आज स्टार्ट होने वाली थी, बट वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन की जो सेल है उसको बंद कर दिया गया। ऐसा आप लोग जब वेबसाइट पे विजिट करने गए होंगे परचेस करने के लिए वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि सेल जो है उसको डिले कर दिया गया या फिर सेल को कैंसिल कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं बता दूँ कि वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए वनप्लस ने क्या किया है कि वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन का जो सेल है उसका 2 दिन और डिले कर दिया है। तो अब जो है वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन की जो नेक्स्ट सेल है वो 6 अगस्त को होने वाली है। तो 6 अगस्त को ही आप वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन जो है उसको परचेस कर पाओगे। बाकी स्टॉक खत्म हो गया था, इसीलिए कंपनी ने जो सेल है उसको बंद कर दिया। तो 6 अगस्त को फिर से वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन की सेल होगी, तो आप 6 अगस्त को परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों वनप्लस अब अपना एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑक्सीजन OS 11 को लॉन्च करने वाला है 10 अगस्त को चाइना में। और इसके रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो, इससे क्लियरली कंफर्म हो जा रहा है कि वनप्लस अपना जो एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑक्सीजन OS 11 है उसको 10 अगस्त को चाइना में लॉन्च करने वाली है। और इस ऑक्सीजन OS 11 में आपको AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिलेगा। तो बाकी इंडिया में कब इसे लॉन्च किया जाएगा ये तो पता नहीं, बट चाइना में 10 अगस्त को ऑक्सीजन OS 11 का जो अपडेट है उसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ। और अब मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन जो है उसे geekbench पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं। और अकॉर्डिंग टू geekbench मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 और 4GB रैम के साथ आने वाला है। और कौन सा प्रोसेसर पे रन करने वाला है इसके बारे में अभी तो कुछ पता तो नहीं चला है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पे रन करेगा, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। तो स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जब लॉन्च किया जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद ही आपको मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है। बाकी प्रोसेसर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पे रन करेगा, बट जैसे इसका प्रोसेसर वगैरह कंफर्म हो जाता है तो मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। बाकी मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सैमसंग की तरफ। और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन, जिसके बारे में दोस्तों लीक्स वगैरह तो ज़्यादा कुछ नहीं आई थी, जितना भी लीक्स आ रही थी वो सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन के ऊपर ही आ रही थी। बट अब सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन FC सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और FC सर्टिफिकेशन साइट से बस इसकी जो बैटरी है वो पता चल रही है। और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू FC सर्टिफिकेशन। और ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि सैमसंग का जो गैलेक्सी
सीरीज़ है वो मॉन्स्टर सीरीज़ है, जिसमें आपको जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट ऐसा पहली बार हो रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन जो कि मॉन्स्टर सीरीज़ के अंदर में आता है, बट उसमें आपको 6000 mAh की बैटरी नहीं 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि ज़्यादा बैटरी रहेगी तो यूज़र्स को भी बहुत ही अच्छा होगा यूज़ करने में। तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्च वगैरह से रिलेटेड अभी कोई लीक्स वगैरह तो नहीं आई है कि M51 स्मार्टफोन जो है उसे कब लॉन्च किया जाएगा, बट जैसे इसके बारे में और कुछ पता चलती है मुझे डिटेल्स वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले न्यूज़ दिया था कि सैमसंग अपना एक फिटनेस बैंड पर काम कर रही है और किस नाम से इसे कंपनी लॉन्च करेगी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन थी नहीं। बट अब सैमसंग का ये जो फिटनेस बैंड है वो इंडोनेशिया टेलीकॉम सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। सैमसंग अपना जो ये फिटनेस बैंड है उसको सैमसंग गैलेक्सी फिट 2 के नाम से लॉन्च करने वाली है। बाकी कब लॉन्च करेगी इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बट ये जो बैंड है सैमसंग का, ये जो फिटनेस बैंड है ये सैमसंग गैलेक्सी फिट 2 के नाम से आने वाला है। और कब लॉन्च करेगी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, बट कल जो सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होगा उसमें आपको तो ये सैमसंग का फिटनेस बैंड देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाकी कब इसे लॉन्च करेगी इसके बारे में लीक्स वगैरह तो नहीं आई है, बट जैसे ही पता चलती है मुझे कि कंपनी इसे कब लॉन्च करेगी, मतलब सैमसंग इसे कब लॉन्च करेगी या फिर इसके बारे में कोई स्पेक्स वगैरह मुझे पता चलती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते दोस्तों गूगल की तरफ, और फाइनली कल रात में गूगल ने अपना जो गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन है उसको लॉन्च कर दिया है। तो शुरुआत करेंगे इसके बेसिक डिटेल्स से और शुरुआत करेंगे डिस्प्ले से। तो दोस्तों इसमें आपको 5.8 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दिया गया है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और फ्रंट में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, और रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा सपोर्ट दिया गया है, जिसमें आपको लाइव HDR दिया गया है और उसी के साथ आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है और उसी के साथ ड्यूल एक्सपोजर कंट्रोल नाइट स्लाइड एस्ट्रो फोटोग्राफी पोर्ट्रेट मोड, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको उसमें मिल जाता है। और स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर पे ये रन करता है, 3140 mAh इसमें आपको बैटरी मिल जाती है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और बात करेंगे एडिशनल पोर्ट्स की, तो इसमें आपको 3.5 हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और उसी के साथ आपको स्पीकर भी मिल जाता है और रियर में एक रियर माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और बात करेंगे प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने $349 रखी है, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 26,206 रुपये के अराउंड बनता है। और उसी के साथ दोस्तों पिक्सल 4a 5G वेरिएंट और पिक्सल 5, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, और ये जो दोनों स्मार्टफोन है इसको भी कंपनी लॉन्च करेगी सितंबर के टाइम में, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब लॉन्च करेगी, बट कहा जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च कर सकती है। और उसी के साथ पिक्सल 4a स्मार्टफोन जो है उसे अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और अभी से ही पिक्सल 4a स्मार्टफोन अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। तो ये कंफर्म है कि पिक्सल 4a स्मार्टफोन आपको इंडिया में अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ पिक्सल 4a स्मार्टफोन का जो 5G वेरिएंट आने वाला है उसकी जो प्राइस है वो 40,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। और पिक्सल 5 स्मार्टफोन जो है उसका कितना प्राइस होगा ये तो पता नहीं, बट पिक्सल 4a स्मार्टफोन जो है वो आपको पिक्सल 4a स्मार्टफोन का जो 5G वेरिएंट है वो आपको 40,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि ईशान शर्मा ने हमें बताया है। बाकी पिक्सल 4a स्मार्टफोन जो 4G वेरिएंट है वो इंडिया में अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर इसे लिस्ट किया गया है, तो पूरा कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा पिक्सल 4a स्मार्टफोन का प्राइस वगैरह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों वीवो की तरफ, और फाइनली वीवो ने अपना वीवो S7 स्मार्टफोन को कल रात में चाइना में लॉन्च कर दिया है और इसके स्पेक्स वगैरह भी मैं आपको बता देता हूं ज़्यादा बोर ना करते हुए। और इसमें आपको 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, फ्रंट में 2 कैमरा दिया गया है, 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, फोकस 1.18 अपर्चर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 119 डिग्री कैप्चर करता है, फोकस 2.2 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस दिया गया है, फोकस 2.4 अपर्चर के साथ। और स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर पे रन करता है, जो कि काफ़ी बेटर प्रोसेसर है और एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर भी आप इसे कह सकते हो। और उसी के साथ आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। और इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक तो मिल ही जाता है और नीचे में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और उसी के साथ आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और एंड्रॉइड 10 बेस्ड फनटच OS 10.5 पर यह रन करता है और LPDDR4X RAM UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया गया है, लिक्विड कूलिंग 2.0 भी दिया गया है। और उसी के साथ बात करेंगे कलर की, तो कंपनी ने इसे 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया, एक ब्लू कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और प्राइसिंग की बात करें तो 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 2799 युआन रखी है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 30,000 के अराउंड बनता है। और 8GB 256GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 3048 युआन रखी है, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 33,306 रुपये या 307 रुपये के अराउंड बनता है। तो इसी प्राइस रेंज में आपको जो है Vivo S7 स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बाकी Vivo S7 स्मार्टफोन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इंडिया लॉन्च से रिलेटेड अभी कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चला है, क्योंकि ये एक 5G स्मार्टफोन है और इंडिया में 5G अभी अवेलेबल है नहीं। तो कैसा लगा ये स्मार्टफोन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
आगे बढ़ते अपडेट्स की तरफ। और दोस्तों Realme X50 Pro और Realme X2 Pro इन दोनों स्मार्टफोन के लिए Realme ने जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो अगर आप Realme X50 Pro या फिर Realme X2 Pro इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट चेक कर सकते हो। बहुत सारे बग्स को फिक्स किया गया और सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया गया। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो चेक कर सकते हो इस नए अपडेट को। आगे बढ़ते हैं सैमसंग डिवाइस के अपडेट्स की तरफ। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 अल्ट्रा और S20 प्लस इन तीनों स्मार्टफोन के लिए अगस्त का सिक्योरिटी अपडेट को रोल आउट कर दिया है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो अपने स्मार्टफोन में अगस्त का सिक्योरिटी अपडेट आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों Huawei की तरफ। पर Huawei Mate 40 सीरीज़ के बारे में तो सभी एक्साइटेड है कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो Mate 40 सीरीज़ है वो काफ़ी यूनिक होने वाला है। और अब Huawei Mate 40 स्मार्टफोन का जो CAD बेस्ड रेंडर है वो आ चुका है और Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन का जो प्रोटेक्टिव ग्लास है उसकी लाइव शॉट आई है। तो शुरुआत करेंगे Huawei Mate 40 स्मार्टफोन से। और Huawei Mate 40 स्मार्टफोन का जो CAD बेस्ड रेंडर है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रंट में आपको ड्यूल पंचुअल कैमरा देखने को मिलेगा और एक कर्व डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और रियर की बात करें तो रियर में आपको सर्कुलर शेप में कैमरा देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है और जो चौथा जगह छोड़ा हुआ है वहाँ पर कोई भी कैमरा यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो चौथा प्लेस है, मतलब चौथा जो जगह है वहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है उसमें आपको लीडार सेंसर देखने को मिल सकता है, जैसा कि आपको आईफोन्स में देखने को मिलता है। और उसी के साथ 3.5mm हेडफोन जैक दिया जाएगा कि नहीं और क्या चार्जिंग पोर्ट होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है। बस इतना पता चला है कि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको ड्यूल पंचुअल कैमरा देखने को मिलेगा और रियर में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है और एक लीडार सेंसर देखने को मिल सकता है। और जो कैमरा है वो थोड़ा निकला रहेगा, आप बम्प भी बोल सकते हो। और उसी के साथ बात करेंगे Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन की। तो Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन का प्रोटेक्टिव ग्लास की लाइव शॉट आई है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन में भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट इसमें कोई नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलता है, पंचुअल कैमरा देखने को नहीं मिलता है। तो इससे ये कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक पॉसिबल तो हुआ नहीं है, बट आपको Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन में दिखने को मिल सकता है। बाकी Huawei Mate 40 Pro या फिर Huawei Mate 40 या फिर Huawei Mate 40 सीरीज़ कंपनी कब लॉन्च करेगी इसके बारे में अभी कोई लीक्स वगैरह नहीं आई है दोस्तों, बस यही रेंडर्स वगैरह आ रही है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको Huawei Mate 40 सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोकिया की तरफ। और फाइनली नोकिया ने अपना नोकिया C3 स्मार्टफोन को आज चाइना में लॉन्च कर दिया है और इसका भी स्पेक्स वगैरह मैं आपको फटाफट बता देता हूं। और दोस्तों इतना स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है आज कि स्पेक्स देते देते और आप लोग सुनते सुनते बोर हो चुके होंगे तो थोड़ा सुन लो यार, क्या कर सकता हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो दोस्तों नोकिया C3 स्मार्टफोन में आपको 5.99 इंच का HD+S LCD डिस्प्ले मिलता है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी, रियर में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm हेडफोन जैक, एंड्रॉइड 10 पर रन करता है, 3040 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। और उसी के साथ ब्लू और गोल्डन कलर में इसे लॉन्च किया गया जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 699 युआन रखी। तो इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो $95 बनता है और डॉलर को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 7000 बनता है। तो 7000 के अराउंड में आपको जो नोकिया C3 स्मार्टफोन है वो देखने को मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। बाकी ये स्मार्टफोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बाकी आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों Xiaomi की तरफ। और Xiaomi का Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन जो कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च करने वाली है और टीज भी कर रही थी। और अब Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन का जो प्रोटेक्टिव केस है उसका आ चुका है लाइव शॉट जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ आपको Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन का जो प्रोटेक्टिव केस है देखने को मिलता है। और अगर ये प्रोटेक्टिव केस बिल्कुल करेक्ट रहा तो दोस्तों Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको 100x जूम देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में और कोई भी अभी कुछ पता नहीं चला है कि Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलेगा। बाकी अगर ये जो प्रोटेक्टिव केस का लाइव शॉट है ये अगर प्रोटेक्टिव केस करेक्ट रहा तो ऐसा ही कुछ आपको Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन का जो बैक का डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा और 100x जूम भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों iQoo की तरफ। और कल मैंने आपको बताया था कि iQoo अपना iQoo 5 सीरीज स्मार्टफोन पर काम कर रही है और iQoo 5 स्मार्टफोन जो है उसमें आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अब iQoo 5 स्मार्टफोन जो है वो ट्यूबी रेहिलियन सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और iQoo 5 स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब iQoo 5 स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पर रन करने वाला UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ iQoo 5 स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और कंपनी ने iQoo 5 स्मार्टफोन कब लॉन्च करेगी उसका जो पोस्टर है वो शेयर किया जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और इससे क्लियरली पता चल रहा है कि iQoo 5 स्मार्टफोन 17 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो आपको iQoo 5 स्मार्टफोन 17 अगस्त को चाइना में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि iQoo 5 स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन वगैरह है वो कैसा होगा। बाकी iQoo 5 स्मार्टफोन का रेंडर्स वगैरह अगर आ जाता है तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। बाकी iQoo 5 स्मार्टफोन आपको 17 अगस्त को देखने को मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पर ये रन करने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की। और Realme RMX 2170 मॉडल नेम
नेम से एक डिवाइस लिस्ट किया गया इसी सर्टिफिकेशन साइट पे। और मैं आपको इतना बता दूं कि Realme Aarav X2170 जो मॉडल है वो Realme X3 Pro स्मार्टफोन हो सकता है। और इसी सर्टिफिकेशन साइट की माने तो Realme Aarav X2170 जो मॉडल है उसमें 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा और ड्यूल सेल बैटरी आपको देखने को मिलेगा। और ड्यूल सेल बैटरी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ड्यूल सेल बैटरी का मतलब होता है 2 बैटरी। एक फ़ोन में आपको 2 बैटरी देखने को मिलेगा। 2 बैटरी होने की वजह से दोस्तों जो चार्ज है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो 2 बैटरी आपको देखने को मिलेगा। एक बैटरी होगा 2250 mAh का और एक बैटरी होगा 2200 mAh का। तो Realme X3 Pro स्मार्टफोन में आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिसका जो मॉडल नेम है वो Realme Aarav X2170 है, जो कि अभी इसी सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हुआ है। तो Realme Aarav X2170 मॉडल नेम से Realme X3 Pro स्मार्टफोन जो है उसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और उसी के साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए, अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद है तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल सुबह वाली टेक न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।